आज जो वॉच मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका गॉर्जियस ब्लू ग्रे सनबर्स्ट स्टाइल इतना ब्यूटीफुल है कि अगर इस स्टाइल को किसी स्विस वॉच पर लगा दिया जाए तो लोग उसके लिए 50,000 पे कर देंगे। दिस इज नॉट द रोलेक्स डे डेट, लेकिन ये सेको 5 उन रेयर वॉचेस में से एक है जिसमें फुल डे डिस्प्ले मिलता है। और देखिए कैसे ये स्मूथली चेंज होता है। मार्केट में हजारों सेको 5 वॉचेस मिलते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वॉच एक पीस यूनिक जैसा फील देता है। अगर आप वॉच कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको आदित्य भाई मैन बिहाइंड व्हाट नॉट मैन आप जानते होंगे इनको। मैंने उनसे पूछा था हिज मोस्ट फेवरेट वॉचेस, उन्होंने मुझे 2 वॉचेस बताए। So I'll begin with my Rolex Explorer 1. ऑब्वियसली रोलेक्स हमारे औकात के बाहर है, पर जो दूसरा वॉच जो उन्होंने बोला Ultra beautiful SNK 621K1. यस, ये सेम वॉच है जिसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं ऐसा क्या स्पेशल है इस वॉच में जो ये वॉच एंथुसियास्ट के बीच इतना फेवरेट बना बैठा है। वॉच एक सिंपल व्हाइट बॉक्स पैकेजिंग में आता है, साथ में मिलता है वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल। चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। जो लोग सेको 5 लाइन से फेमिलियर नहीं है उनके लिए बता दो, सेको 5 सीरीज बेसिकली अफोर्डेबल एंट्री लेवल मैकेनिकल वॉचेस के लिए फेमस है और सेको 5 कलेक्शन इतना ह्यूज है कि लिटरली हजारों मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में सेको ने अपनी न्यू सेको 5 स्पोर्ट्स लाइन प्रमोट करना स्टार्ट किया है, जिसमें बेटर मूवमेंट है, बेटर स्पेक्स है और प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है। इनफैक्ट अभी मेरे पास 2 पुराने सेको 5 मॉडल्स है, SNXS 79K और SNK 809, एंड 2 नए सेको 5 मॉडल्स भी है, SRPD 79K एंड SRP 57। तो आई थिंक बेस्ड ऑन माई पर्सनल यूजर एक्सपीरियंस मैं आपको सही रिकमेंडेशन दे पाऊंगा। मैंने इस वॉच को परचेस किया है फ्रॉम eBay और इसका रेफरेंस नंबर है SNK 621K1। इस वॉच का डायल डिजाइन काफी यूनिक है क्योंकि इसमें एक डेट सेंटर स्टाइल लेआउट मिलता है जो रोलेक्स डे डेट जैसा फील देता है। डायल का कलर ब्लू और ग्रे के बीच में स्विच करता रहता है। क्योंकि ये सनबर्स्ट स्टाइल है तो लाइट के अकॉर्डिंग इसका कलर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। सीरियसली अगर ये डायल किसी एक्सपेंसिव स्विस वॉच पर लगा दिया जाए तो आप डेफिनेटली ज्यादा पैसा पे करते, इतना अच्छा डायल है। यहाँ पर आपको लार्ज अप्लाइड अरेबिक न्यूमरल्स मिलते हैं एट 12, 6 एंड 9 और बाकी इंडिसेस पर अप्लाइड बैटन मार्कर्स है। शार्प डॉफिन हैंड्स और नीडल थिन सेकेंड हैंड जो इसको एक एलिगेंट लुक देता है। डायल के एज पर चैप्टरिंग मिलता है मिनट मार्कर्स के साथ और हर आवर मार्कर पर लूम डॉट्स दिए गए हैं। अब ये लूम सेको की बेस्ट नहीं है लेकिन ब्राइटनेस काफी अच्छी है और क्योंकि ये इंडिसेस पर छोटे छोटे लूम डॉट्स मैच स्टिक जैसे दिखते हैं तो इसको मैच स्टिक लूम भी बोलते हैं। 12 o'clock पर अप्लाइड सेको और सेको 5 लोगो मिलता है। 3 o'clock पे एक अनफ्रेम्ड वाइट डेट विंडो और 6 o'clock पर फ्रेम्ड वाइट डे विंडो। और ऑनेस्टली ये फुल डे विंडो ही इस वॉच का मेन हाईलाइट है। पूरे सेको 5 कलेक्शन में मैंने पर्सनली सिर्फ एक और वॉच देखा है जिसमें फुल डे विंडो मिलता है, एक विंटेज 1965 सेकोमैटिक वॉच। आजकल के मॉडर्न वॉचेस में ये फुल डे विंडो मिलना बहुत रेयर है क्योंकि डायल प्रिंटिंग और अलाइनमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वॉच ब्रांड्स जनरली अवॉइड करते हैं। अगर आप क्राउन पुल करके ऊपर घुमाएंगे तो डेट बदलेगी, नीचे घुमाएंगे तो पूरा दिन बदलेगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पूरा फुल डिस्प्ले लिखा हुआ आता है। इसी वजह से ये वॉच हजारों सेको 5 मॉडल्स के बीच एक रेयर पीस बन जाता है। इसका ग्लास फ्लैट हार्डलेस क्रिस्टल है, हार्डलेस सफायर तो नहीं है, टेक्निकली ये मिनरल क्रिस्टल है, लेकिन ऑनेस्टली मैंने कभी किसी को हार्डलेस ग्लास ब्रेक करते हुए सुना नहीं है। क्राउन इसका रिसेस्ड है, यानी केस के अंदर छुपा हुआ है जो सेको 5 का सिग्नेचर स्टाइल है, इसीलिए क्राउन थोड़ा छोटा और ऑपरेट करने में स्लाइटली ट्रिकी बन सकता है। अच्छा, इसमें सिर्फ 30 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस है, इसे पहनकर स्विमिंग करने मत जाना वरना वॉच के अंदर स्विमिंग पूल बन जाएगा। केस फिनिशिंग की बात करें तो साइड्स, बेजल्स और लग्स पर हाई पॉलिश फिनिश मिलता है। लग्स थोड़े कर्व्ड है और ब्रेसलेट के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड ब्रासलेट डिजाइन है जिसमें ब्रासलेट का सेंटर पीस डायरेक्टली लग्स पर स्नैप हो जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इस वॉच पर लेदर स्ट्रैप कैसे लगा सकते हो, इवन तो ये इंटीग्रेटेड ब्रासलेट डिजाइन है। अब बात करते हैं रिस्ट शॉट की। ये वॉच कॉम्पैक्ट साइज का है, केस डायमीटर 37.3 mm। स्लिम रिस्ट वालों के लिए ये साइज एक जन्नत है, बट बड़े रिस्ट वालों के लिए 7 इंच एंड अबव गेट अ न्यूअर सेको 5 स्पोर्ट्स मॉडल जिनका डायल साइज 40 mm से स्टार्ट होता है। इसका लग टू लग 44 mm है और थिकनेस 10.5 mm है। केस का प्रोफाइल काफी फ्लैट है तो रिस्ट पर ये बिल्कुल चिपक कर बैठती है। सेको 5 वॉचेस का अलग ही नशा है दोस्तों, एक बार शुरू किया तो रुका नहीं जाता। आप एक खरीदते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर आप मेरी कलेक्शन देखो तो मैंने स्टार्ट किया था सेको SNXS 79K से, फिर मैंने सेको SNK 809 लिया, उसके बाद सेको SRPD 79, फिर सेको SRP 57 और अब ये सेको SNK 621। अगर आप वॉच को फ्लिप करते हो तो आपको एग्जीबिशन केसबैक दिखाई देगा। इस वॉच में सेको का इन हाउस 7S26 ऑटोमेटिक मूवमेंट है।
ये एक ओल्डर डिसकंटिन्यूड मूवमेंट है जिसमें हैकिंग और हैंड वेंडिंग नहीं मिलती है। मतलब अगर आप क्राउन पुल करते हो तो सेकेंड हैंड स्टॉप नहीं होता, और अगर वॉच रुक जाए तो आप मैनुअली वाइंड नहीं कर सकते। आपको वॉच को 10-20 सेकंड के लिए शेक करना पड़ेगा, जिससे रोटर मूव करेगा और मेन स्प्रिंग वाइंड होना चालू करेगा। इसीलिए रोटर वाले ऑटोमेटिक मूवमेंट को सेल्फ वाइंडिंग मूवमेंट बोला जाता है। इस मूवमेंट का पावर रिजर्व अराउंड 40 आवर्स है। कुछ लोगों के लिए नो हैकिंग एंड नो हैंड वेंडिंग डील ब्रेकर हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पर्सनली अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। मेरे जो SNSS 79K और SNK 809 है, दोनों वॉचेस में सेम मूवमेंट है और 7 साल से परफेक्टली काम भी कर रहे हैं। कभी मैंने सर्विसिंग नहीं किया है। 7S26 ऑनेस्टली एक लेजेंडरी मूवमेंट है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास 20-20 साल पुराने Seiko 5 वॉचेस है और वो अभी भी सर्विस के बिना चल रहे हैं। तो इट्स लाइक Nokia 1100 फोन ऑफ मैकेनिकल मूवमेंट्स। अब आते हैं बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट पर, और वो है इसका ब्रेसलेट। इसमें चीप फोल्डेड लिंक्स यूज किए गए हैं जो काफी रैटली साउंड करते हैं, साइकिल की चेन की तरह। दूसरा कौन ये है कि ये इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट है, मतलब आप इजीली थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। एक जुगाड़ है 18mm का स्ट्रैप लेकर उससे साइड से कट करके फिट कर सकते हो। थोड़ा DIY करना पड़ेगा लेकिन काम चल जाएगा। वैसे लुक वाइज बुरा नहीं लगता है। इसमें पॉलिश्ड आउटर लिंक्स एंड ब्रस्ट सेंटर लिंक्स मिलते हैं। क्लैप्स एक डबल पुश बटन स्टैम्प्ड क्लैप्स है Seiko ब्रांडिंग के साथ, और 3 माइक्रो एडजस्टमेंट मिलते हैं। पहनने के लिए कंफर्टेबल है और इस पे काफी क्लासी लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, भाई मिलेगी कहाँ? इंडिया में ये पुराने Seiko 5 वॉचेस डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। अगर eBay से या कहीं और से मंगवाते हो तो शिपिंग और हेवी कस्टम ड्यूटी के बाद अराउंड 20-25K की पड़ेगी आपको वॉच। माय ऑनेस्ट एडवाइस, अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त फॉरेन से आ रहा है तो उनसे मंगवा लो, सस्ता पड़ेगा। और अगर आपकी रिस्ट 7 इंच से बड़ी है तो शायद ये वॉच आपको छोटी लगेगी, तब आप नई Seiko 5 SRP सीरीज की तरफ जा सकते हो। अगर मैं इस वॉच को 3 रीजंस में समराइज करूँ तो नंबर 1 गॉर्जियस ब्लू ग्रे सनबर्स्ट डायल, नंबर 2 एक्सट्रीमली रेयर फुल डे डिस्प्ले, नंबर 3 क्लासिक Seiko 5 हेरिटेज। लास्ट में इतना ही कहूंगा, Seiko खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक वॉच नहीं है। इसकी रीसेल वैल्यू हमेशा बनी रहती है। आजकल लोग होमाज वॉचेस यानी किसी पॉपुलर वॉच की सस्ती कॉपी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑन पेपर इन वॉचेस का स्पेक्स बहुत अच्छा होता है, प्राइस भी कम होता है। पर दोस्तों, स्पेक्स से कोई भी वॉच बन जाएगी, पर पीस ऑफ आर्ट बनाना असली चैलेंज है। Seiko का हेरिटेज और ब्रांड वैल्यू आपको किसी होमाज वॉच में नहीं मिलेगा। अच्छा दोस्तों, जाते जाते एक फेवर चाहिए था। एक्चुअली मुझे ना ऐसे लोग चाहिए जिनको एडिटिंग, कंटेंट रिसर्च और वॉचेस का शौक हो। और अगर आप ऐसे कोई लोगों को जानते हो तो नीचे एक मैंने गूगल फॉर्म दिया है, उसको भरिए एंड प्लीज सिर्फ एक्सपीरियंस वाले लोग ही अप्लाई करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ आपको कौन सा Seiko वॉच पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो। बाय बाय। जय हिंद।